इस टॉपिक के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड जो है वो कवर करने जा रहे हैं। ये जो कमांड इस टॉपिक के अंदर हमने कवर करनी है, आप कह सकते हैं कि जो हमने हाउस प्लान जिस जो प्रोजेक्ट बनाना है आपने, नॉट जस्ट हाउस प्लान, आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हों, लाइन लगाने के बाद सबसे ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी कमांड की कंट्रीब्यूशन है तो वो ऑफसेट है। बल्कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद मोर देन 50% हम जो एग्जीक्यूशंस करेंगे लाइन है, जब हम एक घर की ड्रा कर लेंगे, एक हमने हाउस प्लान या कोई और असाइनमेंट भी आपको मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इससे साथ एसोसिएटेड आगे जाके हम ट्रिम और एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये 3-4 कमांड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता रहेगा। बाकी ऑन एंड ऑफ कहीं वहीं हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो कमांड है पर्टिकुलरली ऑफसेट, इसका तो पूरी ड्राइंग के अंदर हम हर 1, 2, 3 मिनट बाद शायद इस कमांड को कहीं न कहीं इस्तेमाल कर रहे हों। अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या? ऑफसेट कमांड है क्या? पहले हमने मिरर कमांड देखी। मिरर में हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, से हमने एक रेक्टेंगल बनाई, हमने एक सर्कल बनाया और हम चाहते हैं कि वो सर्कल इस सर्कल से किसी फासले के ऊपर जाकर पेस्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें एक बेसलाइन चाहिए थी, जिसका हमने 2 पॉइंट दिए, 2 एंड दिए कि ये सर्कल है हमारा बना हुआ, ये बेसलाइन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से आप जो है इसको मिरर कर दें किसी जितना सर्कल से लाइन तक का फासला है, उतना लाइन से उस सर्कल का फासला हो। लेकिन जो ऑफसेट कमांड है, ये कैसी कमांड है कि फ़र्ज़ करें हम रोड के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम रोड देखते हैं तो आप अगर हम वन वे की बात करें, तो एक तरफ ट्रैफ़िक जा रही है, फिर एक तरफ ट्रैफ़िक जा रही है, दरमियान में एक मीडियन होता है। हम फ़र्ज़ करते हैं मीडियन एक हमारी लाइन है, हमारे दरमियान में एक लाइन लगी हुई है। अब हमें कहा जाता है कि ये लाइन जो है आपने 50 फ़ीट एक तरफ जाना है और 50 फ़ीट एक तरफ जाना है। अब बजाय इसके कि आप मेज़र करते रहें कि इस लाइन से 50 फ़ीट इधर कितने बनते हैं, इधर कैसे बनते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल हमारे पास कमांड होगी ऑफसेट की। हम वो जो बेस लाइन है, जो हम दरमियान वाली लाइन है, उसको बेस बना लेंगे। उसको हम कमांड लगाएँगे ऑफसेट की, 50 एक तरफ, 50 एक तरफ, खुद ब खुद लाइन लग जाएगी। अब हम अगर प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएँ, तो हम बनाएँगे जब ये हमारी जो भी दीवार, जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, जब हम दीवारें देखते हैं घरों की, जिनके ऊपर हमारे बीम वगैरह डले होते हैं या हमारा लोड होता है किसी भी कमरे की, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो 9 इंच होगी। यानी एक दीवार जो है वो 9 इंच की, हम आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, बनाएँगे। अब बजाय इसके कि मैं एक लाइन लगा के 9 इंच मेज़र करता रहूँ कि अगला 9 इंच कहाँ तक बनना है, तो मेरे पास बहुत ही आसान कमांड जो जो आसान तरीका है वो है ऑफसेट से। सिंपल मैं उसे ऑफसेट दूँगा और वो खुद ब खुद लाइन्स मेरी 9 पे लग जाएँगी। इसका एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल वैसे तो बहुत जगह होगा, स्टेयर्स बनाने में। जब हम आपने अक्सर नोट किया होगा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो हर सीढ़ी जो है उसका कुछ न कुछ आपस में ट्रेड, जिसे हम कहते हैं, मैं जहाँ पाँव रखता हूँ उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो विड्थ होती है कि मैंने पाँव में जहाँ मैंने रखा है वो कितने 9 इंच हो, 10 इंच हो। तो इसका क्या मतलब है कि हमें मल्टीपल लाइन्स लगानी होती हैं, 2, 3, 4 किसी भी डिस्टेंस के ऊपर। तो वहाँ पे भी ईज़िली बजाय इसके कि हम उसको मेज़र करते रहें, क्विक डायमेंशन में जाएँ और फिर हम देखें कि अगली लाइन कहाँ लग सकती है, हम ऑफसेट की कमांड से खुद ब खुद उसको एग्ज़ीक्यूट करते जाएँगे। और ऑफसेट ने एक बहुत अच्छा जो हमारा काम कर दिया वो है मल्टीपल ऑफसेट। कि अगर फ़र्ज़ करें आपको असाइनमेंट मिलती है कि ये एक लाइन है, आपने 10 और लाइन्स ड्रा करनी है और हर लाइन इससे, यानी एक लाइन ड्रा करनी है इससे 2 फीट के फासले पे, फिर उससे लाइन, अगली लाइन उस लाइन से 2 फीट के फासले पे, तो हम मल्टीपल ऑफसेट की कमांड लगाते जाएँगे और खुद ब खुद वो जितना डिस्टेंस आपने दिया हुआ उसके ऊपर। तो अगेन प्रोजेक्ट के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कमांड को करना है और बार-बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम किसी भी तरह की कैड की कोई भी असाइनमेंट करेंगे, उसके अंदर इस कमांड की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अब हम कैड की तरफ बढ़ के इस कमांड को वहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हमें असिस्ट करती है और किस तरह हम इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था, अब हम फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हम ऑफसेट कमांड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कमांड आप इसे कह सकते हैं, बल्कि मोस्ट, आप अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड कहें तो वो यही है। इसी का ही हमारे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है और जितनी आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोजेक्ट में कुछ टॉपिक्स बाद, क्योंकि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उतनी ही आपकी जो है वो ग्रिप और एक्सपर्टीज़ डेवलप होती जाएँगी और प्रोजेक्ट को हम थोड़ा-सा पेस अपनी जो है वो तेज़ रखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। उसका पर्पज़ ये होगा कि कमांड्स वही हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसमें थोड़ा-सा हम तेज़ चलेंगे और उन्हीं कमांड्स को हम लगाएँगे।
तो ये जो कमांड हम अभी ऑपरेट करने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा लाइन लगाने के बाद जब हम कोई चीज़ ड्रा कर लेंगे, ड्रा के बाद मॉडिफ़िकेशंस के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। अब हम ऑफसेट कमांड अगर हम देखें तो इसके लिए ओ एंटर शॉर्ट की है हमारे पास और यही कमांड हम इस्तेमाल करते रहेंगे। आप इसको आप नोट कर लें, नोटबुक्स जो आप बना रहे हैं शॉर्ट कीज़ की, ओ एंटर हम करते रहेंगे। जैसे हम ओ एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे डिस्टेंस पूछेगा। फ़र्ज़ करें हमने डिस्टेंस कुछ भी दे दिया से, उसके बाद वो हमसे नेक्स्ट जो है, इससे पहले हम क्विकली ड्राइंग यूनिट्स अगेन सेट कर लेते हैं और ये हमारे पास, तो हमने ऑफसेट कमांड दी, ओ एंटर करेंगे, उसके बाद हमने डिस्टेंस देना है उसे, कोई डिस्टेंस भी आप दे सकते हैं। डिस्टेंस देने के बाद फ़ौरन वो हमसे ऑब्जेक्ट कहेगा सेलेक्ट करें। इसका मतलब है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले से लाज़मी होना चाहिए जिसको हम ऑफसेट करने जा रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और आर्थो हमारा ऑलरेडी ऑन है। हमने से ये एक लाइन लगाई है किसी भी डायमेंशन की और इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रा है। अब आप ऐसे समझें कि ये लाइन जो है ये हमारे रोड के सेंटर में लाइन लग चुकी है। ये हमारा रोड है, इस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी रोड है और ये जो लाइन है ये हमारी, जहाँ से हम कहते हैं वन वे या मीडियन बना हुआ है, ये लाइन हमारी उसकी है। अब हमें असाइनमेंट या टास्क क्या मिलता है कि इस रोड के इस तरफ भी आप 50 फीट के डिस्टेंस पे लाइन लगाएं, इस तरफ भी 50 फीट के डिस्टेंस पे लाइन लगाएं। अब हमारे पास, अगर हम प्रीवियस जो ड्राइंग करते आ रहे ऑप्शंस देखें तो क्या ऑप्शन है कि सबसे पहले हम मेजर करें, यहाँ पे कोई लाइन लगाएं 50 फीट की। मैं लगा लेकर दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले एक लाइन लगाऊँ 50 फीट और फिर मैं इधर एक लाइन लगा लूँ 50 फीट। ये मैं मैनुअल मेथड से कर रहा हूँ। अगर मुझे 2 तरीके हम देख लेते हैं। मैंने 2 लाइन्स लगाई। अब मैं क्या करूँ, फिर मैं एक और लाइन ड्रा करूँ जो कि इस तरह लाइन लग जाए फ़र्ज़ से, और इसकी कोई भी मैं लेंथ जो उस लाइन के बराबर कर लूँगा और ये, और फिर अगर मैं इन लाइन्स को डिलीट करूँ, इनको भी सिलेक्ट करके इसको भी, तो ये एक मेथड है मेरे पास कि मैं इस लाइन के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और अगर आप से फ़र्ज़ करें असाइनमेंट ऐसी मिलती है कि आपने फिर 50 के ऊपर और लगानी है और फिर 50 पे और लगानी है और फिर 50 पे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग टास्क होगा। अब हम इसको, इस टाइम टेकिंग टास्क को टाइम सेव करते हैं, वो कैसे? अब यही वाला काम यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं और सेम हम काम ऑफसेट से करेंगे। अब ऑफसेट के लिए क्या करना है, मैंने सिंपल ओ एंटर। ऑफसेट को अगेन एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। इसको आप मॉडिफाई में से भी जाके कर सकते हैं और आप इसको ऑफसेट ओ एंटर भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने ओ एंटर किया, सबसे पहला मैसेज आ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, कि कितने फासले पे आपने लाइन लगानी है। अब हमने जो पहली यहाँ पे एक लाइन लगा के मैनुअल मेथड देखा, वो क्या था कि हमने 50 फीट के फासले पहले मेजर किया कि 50 कहाँ तक बनता है, फिर हमने वहाँ एक लाइन लगाई, उन लाइन्स को हमने स्क्रीन से डिलीट किया। अब हम ऑफसेट से करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने कमांड ऑफसेट की ऑपरेट की, सबसे पहली चीज़ जो वो हमसे पूछ रहा है वो है डिस्टेंस। हम यहाँ पे फासला दे देते हैं कि वही 50 फीट, क्योंकि हम वही काम करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ 50 फीट। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप नोट करें, आपने सिर्फ एक क्लिक की तो खुद ब खुद 50 फीट के फासले पे लाइन लग गई। अब आप दोबारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और आप इस तरफ लगाना चाहें, जिस तरफ भी आप अब इसको सेलेक्ट करें और इस तरफ, तो आप आसानी के साथ, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, डिस्टेंस आप पहले दे चुके हैं, आराम और आसानी के साथ आप देखें ये खुद ब खुद 50 फीट के फासले पे। इसको हम मेजर करके भी देख लेते हैं। मेजर करने से पहले हम यहाँ पे एस्केप या एंटर प्रेस करते हैं, इस कमांड को एंड करते हैं और क्विकली डायमेंशन स्टाइल में से हम टेक्स्ट हाइट को बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा, और हम देखते हैं कि क्या उसने 50 फीट के उस फासले पे ही लाइन लगाई है। तो यहाँ से टेक्स्ट हाइट को हम थोड़ा सा, ये ऑलरेडी 1/4 है, तो से हम इसको 8 इंचेस कर लेते हैं और अब हम इसको मेजर करके देख लेते हैं। तो मेजर करने के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम यहाँ पे डायमेंशन में जाके, तो हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। से हम इसको क्विक डायमेंशन में करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या हम इसको लीनियर, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2। तो अब अगर आप नोट करें तो एग्जैक्ट 50 फीट ये हमारे पास इसकी जो है वो डायमेंशंस आ रही हैं। क्या किया हमने? हमने लीनियर जाके उससे 2 लाइन्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि बहुत जल्दी हमने इतनी ज़्यादा लाइन्स लगा ली 50 फीट के फासले के ऊपर, और ये हमने यही असाइनमेंट 7 वाली जब लाइन्स में की थी तो काफ़ी सारा टाइम लगा। अब ये तो थी ऑफसेट की। अब मुझे फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है, मैं दोबारा ड्रा करता हूँ और अब आपको असाइनमेंट ये मिली है कि आपने 20 और लाइन्स ड्रा करनी है और हर लाइन जो है वो दूसरी लाइन से 5 फीट के फासले पे हो।
अब मैं दोबारा ऑफसेट की कमांड लगाता हूँ, ओ एंटर। हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं, वो है 50। और मैंने क्या किया, मैंने पहली सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और क्लिक की एक लाइन, फिर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया 2, 3। तो अब इस ऑप्शन को भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये तो बार बार हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, और अगर हमने यहाँ पे 50, 100 कुछ ज़्यादा लाइंस लगानी हो तो ये टाइम लेगा। अब हम इसके एसोसिएटेड दूसरी कमांड की तरफ मूव करते हैं, इसी कमांड के अंदर मल्टीपल ऑफसेट की ऑप्शन, कि ऐसा क्यों, ऐसी भी कोई कमांड होनी चाहिए या हम ऐसा करते हैं कि हमें बार बार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही ना करना पड़े, हम एक दफ़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और हम सिर्फ क्लिक करते जाएं और खुद ब खुद वो जितना हमने डिस्टेंस दिया हुआ है, जो 2 फीट है या 5 फीट है या 10 फीट है, वो लाइन लगती जाए। ऑफसेट के हमारे पास यहाँ पे कमांड मौजूद है जो हमारे मल्टीपल ऑफसेट लगाएगी, उसको हम ऑपरेट करके देखते हैं। ये मैं लाइन डिलीट करता हूँ और हम अपनी सोर्स लाइन पे आ जाते हैं। ये हमारी लाइन है। अब अगेन मल्टीपल ऑफसेट के लिए भी सबसे पहले आप ओ एंटर करेंगे। ओ एंटर करने के बाद आपने डिस्टेंस देना है, जो कि आप 5 फीट दे रहे हैं फ़र्ज़ करें, या 50 दे रहे हैं, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। से हम 50 ही रख लेते हैं। 50 एंटर। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पहले हमने क्या किया था, हमने क्लिक कर दी थी। अब आपने क्लिक नहीं करनी और आपने नीचे आना है, कमांड लाइन का मैसेज पढ़ना है, ऑफसेट स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट और एग्जिट और मल्टीपल। अब हम एक्चुअली मल्टीपल ऑफसेट लगाना चाह रहे हैं, तो अब हम पहले हमने क्या किया था, हम क्लिक कर दी थी हमने, अब हम क्लिक नहीं करते। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम मल्टीपल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अब आप देखें फ़र्क। अब आपने जिस तरफ लाइन लगानी है आप क्लिक करते जाएं, खुद ब खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप दोबारा जाके किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आप जितनी लाइंस को ड्रा करना चाह रहे हैं, आप वो साथ साथ वो आपको डायमेंशन भी दे रहा है कि अब 950 हो गया है, अब 1000 सोर्स लाइन से डिस्टेंस हमें बता रहा है, अब 1050। तो जहाँ पे भी आप एंटर करेंगे, आपका आसानी के साथ जितनी लाइंस आप ड्रा करना चाहते हैं आप, और ये बहुत ही हमें असिस्ट करेगी हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जो आगे करेंगे। मैं इसको क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल एक लाइन लगाई, ओ एंटर, ऑफसेट, डिस्टेंस देना है आपने। अब हम इसको डिस्टेंस फ़र्ज़ करें 20 फीट दे देते हैं, जो भी आपने देना है आप दें। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ तक दोनों मेथड सेम है, चाहे आप सिंगल ऑफसेट लगा रहे हैं चाहे मल्टीपल। यहाँ पे फ़र्क आएगा। अब अगर तो आपने सिंगल लगाना है तो आप क्लिक कर दें, अगर आपने मल्टीपल लगाना है तो यहाँ से मल्टीपल के बटन को क्लिक करेंगे हम। अब आप क्लिक करते जाएं, आप जहाँ जहाँ जितना क्लिक करते जाएंगे, जिस साइड पे आपने लाइन लगानी है, तो आप इजीली जो है वो लाइन लगा सकते हैं। तो इस तरह हम ऑफसेट की कमांड को सिंगल ऑफसेट भी दे सकते हैं और मल्टीपल। आप नोट करें, आप ये आपकी डिस्टेंसेस, हम दोबारा अगर दो लाइंस के दरमियान जब भी डिस्टेंस हमने मेजर करना होगा तो हम डायमेंशन में जाके लीनियर, और ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये 20 फीट जो हमने डिस्टेंस रखा है। अब इसी ऑफसेट से रिलेटेड जो लास्ट हमारी कमांड है, अब फ़र्ज़ करें मैं ये डिलीट करता हूँ और अब हम लेयर में ऑफसेट देख लेते हैं कि लेयर में भी बाज़ औक़ात हमें ऑफसेट के जब इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो मौजूद हैं लेयर्स, लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1। लाइन 2 की थिकनेस हमने बढ़ाई हुई है। अब हम लाइन 2 को फ़िलहाल करंट लेयर बना लेते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, इसको हमने करंट, और हम लाइन 2 में कोई वर्क करते हैं। से ये मैंने एक लाइन लगाई है। अब ये लाइन लग चुकी है और इसकी थिकनेस शो नहीं हो रही, तो हमें मेथड पता है, हम यहाँ पे आके शो लाइन वेट करेंगे तो ये थिकनेस भी शो हो सकती है अगर हम कराना चाहें। अब फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक लेयर है और अब मैं इसमें लाइन 3 की ऑप्शन जो है इसको ऑन कर लेते हैं। अब ये जो मेरी लाइन जो है ये लेयर 2 में है और अभी जो मेरी एक्टिव लेयर है वो लाइन 3 है। यानी अब मैं जो भी काम करूँगा वो लाइन 3 में होगा, लेकिन अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर जो लाइन लगी हुई है वो लेयर 2 के अंदर है। उसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। मेथड क्या है, आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करें, खुद ब खुद लेयर के अंदर आपका ऑप्शन आ जाती है कि कौन सी लेयर एक्टिव, जो भी जिस लेयर में वो काम हुआ होगा वो लेयर आपके सामने आएगी। अब जैसे ही मैंने लाइन पे क्लिक किया तो लाइन 2 का ऑप्शन जो है वो मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि ये लाइन 2 में है। आप जैसे ही एंटर या एस्केप का बटन प्रेस करें तो आप करंट लेयर में आ जाते हैं जो कि लाइन 3 है। अब मैंने यहाँ पे ऑफसेट लगाना है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये जो है अब इस टाइम मेरी करंट लेयर लाइन 3 है, मेरी सोर्स लेयर लेयर 2 है। यानी मैं इस लाइन को ऑफसेट करना चाह रहा हूँ। अब जो मेरी ये लाइन है ये लेयर 2 में मौजूद है, जो कि मेरी सोर्स लेयर बन जाएगी। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम कहीं और, या जिस ऑब्जेक्ट को हम बेस बना के वर्क करना चाह रहे हैं, वो हमेशा हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। अब मेरी सोर्स लेयर लेयर 2 है, लेकिन अभी जो मेरी एक्टिव लेयर है वो लेयर 3 है। अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं ऑफसेट लगाना चाहता हूँ और मैं ऑफसेट ये इस तरह लगाना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑफसेट लगे वो सोर्स तो लाइन 2 ही रहे, लेकिन जो ऑफसेट लग रहा हो वो लेयर 3 में लगे।
ये हमारे पास लाइन मौजूद है। अब मैं इसको ओ एंटर करता हूँ ऑफसेट। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब पहले हमने क्या किया था, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस दे देते थे। अब डिस्टेंस देने से पहले हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेयर की। अब हम लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आ रहा है कि ऑफसेट एंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट। अब वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि अब जो आप ऑफसेट करना चाह रहे हैं, आप करंट लेयर में करना चाह रहे हैं या सोर्स लेयर में। अब हम इस ऑप्शन को दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। अब जैसे ही मैं अगर करंट लेयर का कहूँगा तो जो ऑफसेट वो करेगा वो लेयर 3 के अंदर करेगा, जिसका कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है। लेकिन अगर मैं सोर्स लेयर करूँगा, चाहे मेरी एक्टिव लेयर 3 ही है, लेकिन वो ऑफसेट उसी कलर में करेगा जो लेयर सोर्स लेयर यानी लेयर 2 का कलर है। अब मैं दोनों ऑप्शन को वन बाय वन यहाँ क्विकली करता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो मैं उसे कहता हूँ कि आप करंट लेयर में करें। करंट लेयर मेरी लेयर 3 है। अब मैं करंट लेयर पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद ये हमारे पास करंट लेयर है। अब वो वही डिस्टेंस ठीक है, जो है वो 20 का है। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब आप देखें मैं ऑफसेट जो मैंने लगाया है वो करंट लेयर में लगा है। कैसे मुझे पता चल रहा है? क्योंकि मेरी सोर्स लेयर का कलर और है और मेरी करंट लेयर जो है उसका कलर ब्लैक है, जो कि लाइन 3 है। उसने इसको मेरी करंट लेयर के अंदर लगाया। अब हम सोर्स लेयर की ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैं इसको से डिलीट करता हूँ, दोबारा ओ एंटर। हम लेयर में आते हैं और लेयर में अब हम कहते हैं कि आपने जो ऑफसेट करना है वो सोर्स लेयर। इसका मतलब है कि चाहे ये लेयर मेरी ऑन है, लेकिन जो मेरा ऑफसेट बनेगा वो इसी लेयर में बनेगा जिसमें ये मेरी लाइन लगी हुई है, जो कि लेयर 2 है। अब आप उसे कह दें कि आप सोर्स लेयर में करें। डिस्टेंस आपने वही 20 रखा और अब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब आप नोट करें तो उसका वही कलर है और वो सेम उसी कलर में ऑफसेट कर रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट लेयर्स के अंदर ऑफसेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप का लेयर आपकी जो सोर्स लेयर है, यानी जिस लाइन को आप बेस बना रहे हैं उसमें हो, तो आपने सोर्स करनी है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये लाइन चाहे किसी भी लेयर में है, लेकिन मैं जो ऑफसेट लगाना चाह रहा हूँ मैं उसमें लगाना चाह रहा हूँ जो मेरी ऑन या करंट लेयर है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरह आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोजेक्ट तक पहुंचने से पहले इस कमांड को और एक दो कमांड अभी हमने आगे आने वाले एक दो टॉपिक में करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं कमांड्स की जो है वो अभी हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने ऑफसेट कमांड को इस्तेमाल करके देखा है कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट को अगर कुछ फासले के ऊपर हमने बार-बार ड्रा करना हो, तो बजाय इसके कि हम उसको मेजर करें, हम ऑफसेट की कमांड और फिर उसके साथ हमने मल्टीपल ऑफसेट की कमांड देखी कि अगर हमने वो रिपीट करना हो कि हमने कोई 10, 15, 20, 30 लाइन्स लगानी है, उसको भी हमने यहाँ पे करके देखा और फिर हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट देखा सोर्स और करंट लेयर का कि हमने जब ऑफसेट करना है तो किस तरह हम उसको सोर्स लेयर में कर सकते हैं और करंट लेयर में। आई होप कि इसकी प्रैक्टिस और इसकी जब हमें अच्छी तरह ये इस कमांड पे ग्रिप हो जाएगी, तो इस कमांड की मदद से हम आसानी के साथ आगे अपने प्रोजेक्ट को ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे।